आज हमारे बीच एक महान फनकार और एक महान कलाकार जाकिर खान साहब, जिनका बहुत तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारे बीच आए और कैफ फिल्म्स एंड कनेक्ट टू बॉलीवुड स्टार इंपल्सिव चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत जाकिर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में जो बहुत सारी लाइटिंग टेक्नोलॉजियाँ हो गई हैं जी और बहुत सारी ये हो गई हैं कि बहुत कुछ दिखा दिया जाता है फिल्मों में। जैसे पहले की फिल्में थी, किताब के पन्नों पे इतिहास लोग दिखाते थे, और आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग वो चीज को दिखा पाए, उन सब चीजों को मैनेज कर पाए, और इतना वक्त नहीं है लोगों के पास। तो आज जो भी चीज नेट के ऊपर आ चुकी है, लोग आसानी से उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो जाकिर भाई, इसके बारे में क्या कहना, जो विजुअल वीएफएक्स है, जो आज ये जैसे कैफ फिल्म्स इंडिया हो गई, बहुत सारी कंपनियां जो विजुअल वीएफएक्स कर रही हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली सर, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो पहले मैं बचपन में खत लिखता था, जिनके शौहर पति शहरों में होते थे, तो मैं गाँव में जाता था तो मुझसे खत लिखवाती थी हिंदी में। तो खत पहुँचते पहुँचते 6 महीना हो जाता था, कभी 9 महीना लग जाता था खत को। तो लोगों को जो खबर होती थी लेटेस्ट, वो मिलती नहीं थी। तो वही कहानी आज के फिल्मों की हो गई। आज पहले लोग कहानियां पढ़ते थे, उपन्यास, नोवेल 2 महीना पढ़ते थे तो उनको क्लाइमेक्स मालूम पड़ता था। आज क्या, फटाक से आप नेट पे जाइए या वीडियो देखिए, हाँ, बस टाइप किया। हाँ, आप मैंने कहा मैं जाकिर खान एक्टर हूँ, आप फटाक से जाकिर डालोगे, जाकिर ने क्या किया है पूरा डिटेल आएगा। आज काम फास्ट हो रहा है, ये सब की देन है जो आपने नाम लिया जिन चीजों का। जी जी, ये उपलब्धि है और सबके लिए बेहतर है कहीं ना कहीं। जी इसके साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजियां हैं, जो इतनी तरक्की पे हैं, इससे फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत फायदा, बहुत सारा मुनाफा हो रहा है इससे। जैसे कि बहुत बड़ी फिल्म थी बाहुबली, है ना, उसमें बहुत कुछ विजुअल वीएफएक्स दिखाया था, ठीक है। और अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं, जैसे कि रॉबर्ट आई थी, है ना, अक्षय कुमार ने एक मूवी की थी, वो भी बहुत अच्छी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, उन्होंने, वो भी रॉबर्ट ही थी, ऐसे रॉबर्ट की टाइप की फिल्म थी। तो उसमें भी बहुत सारा विजुअल वीएफएक्स वगैरह का काम किया गया था। तो फिल्मों में बहुत जान डाल देता है ये विजुअल वीएफएक्स। जी बेशक। टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमें, अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि भाई मुझे बहुत मॉडिफाई होना पड़ा, मेरी आवाज में, मेरे अंदाज में बहुत फर्क पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले शूट करते थे, खैर मैं तो बहुत इतना उम्र दराज नहीं हूँ, लेकिन पहले के आर्टिस्ट बताते हैं कि बाद में सिनेमा हॉल में पता चलता था कि हम फ्रेम के बाहर है कि अंदर है, तो बाद में रीशूट करना पड़ता था। फिल्म ना रिलीज के बाद फिर से शूट होती थी, पता चला हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कट गया हूँ, मेरा ये आ रहा है। अच्छा। आज तो मॉनिटर ऐसा है, सामने डायरेक्टर देखता, हाँ एक काम करो, थोड़ा लेफ्ट राइट, वो फटाक से समझ जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से बहुत फायदे हुए, खासतौर से नए लोगों के लिए। नए लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। पहले जहां तक मैं वाकया पढ़ा था, दिलीप साहब मुगले आजम में पसीना लाने के लिए राउंड मारे थे, 3 चक्कर दौड़े थे कि ताकि रियल पसीना है। अब ऐसा दौर नहीं, आपका वाटर स्प्रे मार देते हैं, ग्लिसरीन लगा लेते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ने से ना नए लोगों को बहुत फायदा हुआ है कहीं ना। इसी पे मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि साला आज का, लेकिन कहीं ना कहीं भाई टेक्नोलॉजी भी धोखा दे देता है। इसी के ऊपर 4 लाइन से प्यार है, प्यार भी धोखेबाजी हो गया है, जैसे इंटरनेट है वो भी धोखेबाज हो जाता है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी है, उस पे 4 लाइनें तवज्जो दीजिएगा। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता, और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से बच तो जस्ट मजाक, किडिंग थी, लेकिन क्या ऐसा भी होता है, कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं। जब सर्वर नहीं चलता, बैंक में जाओ आप, बोले आज पेमेंट नहीं होगा आपका, पता चला 2 घंटा हो जाता है। खैर फिर भी पहले से बहुत बेहतर है। सर, ऑडियंस में से आपका मेरा एक सवाल है आपके जी लिए कि जो न्यू कमर्स आते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब उनको क्या करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सवाल। ये मेरा अपना सवाल है एक्चुअली। मैं लोगों को कई बार मेरे से लोग झगड़ा कर लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, आप गोरे हैं तो उठ के चले मत आइए, आप बॉडी बना लिए। एक्टिंग का भी एक स्कूल है। प्यारा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। ये एक्टिंग, लोगों को क्या लगता है मैं लाखायरा था एक्टर बन गया,
ऐसा नहीं है एक्टिंग की। मैं आया तब पता चला, 10 साल मेरा बर्बाद हुआ। मैं वो देखा था कौन सी पिक्चर, शराबी। मैं बचपन में शराबी देखा, बोला अमिताभ बच्चन बनूंगा। आने के बाद देखा कैमरे में सामने खड़ा कैसे होना, 10 साल बर्बाद किया। मैं चाहता हूँ अब पढ़े लिखे लड़के हैं, 10 साल बर्बाद ना हो, बाकायदा इंस्टीट्यूट में जाके टेक्निकल चीजें सीखें। मार्क क्या है, लाइट क्या है, डिक्शन क्या है, फंबलिंग होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कहाँ मैं खत्म करूंगा उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, तो ये चीजें सीख के आओगे तो आपको इजी पड़ेगा। मैम समझे ना? एक्चुअली क्या है ना, आजकल टिकटॉक ने हर किसी को आर्टिस्ट बना दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सच, मैं इनफैक्ट सच कहूँ, बुरा मत मानिएगा, टिकटॉक का कोई स्टार एक्टर नहीं है। मेरी जान में, जहाँ तक मुझे, मैंने एक्टिंग जो सीखी है, हाँ ये अलग बात है कि वो ड्रेसिंग मारना, स्टाइल करना जान जाता है। एक्टिंग बहुत अलग चीज है, उसमें आप जैसे मान लो माँ मर गई है फिर भी उसको शूटिंग पे जाना है, और टिकटॉक वाले कैसे कर पाएंगे? माँ मरी है, घर में मैयत पड़ी है और उसको एक्टिंग करना है शादी में दूल्हे की, तो उसको माँ की मैयत को भूलना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा फीलिंग। वो टिकटॉक वाला नहीं कर सकता, वो एक्टर ही कर सकता है। बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई भी काफी जानकार। तो कहने का मतलब कोई चीज तैयारी करके आइए। मेरा मुद्दा कहने में कुछ बुरा नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप प्रॉपर तैयारी करके आइए। गोरे हैं तो हीरो नहीं बन जाएंगे, बॉडी बना लिए तो सलमान नहीं बन जाएंगे। मैंने धर्म जी का इंटरव्यू देखा था, और नहीं शायद मरहूम ऋषि कपूर या ऋषि कपूर की इंटरव्यू थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जमाने में सिर्फ बॉडी बनाने से, इनफैक्ट उनका बेटा खुद का रणवीर कपूर है, बट उन्होंने कहा था हमारे जमाने में सिर्फ बॉडी बना के लोग नहीं आते थे, हमारे जमाने में लोग एक्टिंग सीख कर आते थे। और इंटरव्यू चलो मान लो सलमान भाई चल रहे हैं, तो सलमान भाई का बैकग्राउंड तो देखो। सलमान के पिताजी सलीम खान थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे को बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो सोचो। बिल्कुल। मैं तो आसिफ भाई बिहार से आया है, मैं यूपी से आया हूँ जाकिर, तो हमारे तो बाप हाजी नमाजी थे, इसके खिलाफ थे, हमको तो बगावत करके आनी पड़ी। बिल्कुल। उल्टा हमको ज्यादा झेलना पड़ा है, तो हमारे लिए तो बहुत दुविधा है। इसलिए हमको अगर जब तक टेक्निकल नहीं स्ट्रांग होंगे तब तक कोई काम नहीं देगा। और इंडस्ट्री सबके लिए है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, मेरा तो मानना ये। जी। ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो, डेवलप करो, कोई मना नहीं करता है, कोई रोकता नहीं। हम लोग का तो छोड़िए सर, बच्चन साहब का भी मैं इंटरव्यू देखा था, बोले आज भी मैं डेली सीखता हूँ। कोई नया डायरेक्टर आता है, बोलते पता नहीं उसके दिमाग में क्या विजन है, क्या शॉट है, तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। पता चला है नया शॉट कर रहा हूँ लाइफ में। अमिताभ बच्चन 80 साल के होने वाले हैं, फिर भी वो सीखते हैं, तो हमारी आपकी क्या विसात है? सही बात है। अभी के कुछ बच्चों के जहन में ये रहता है कि मेरे पास फाइनेंशियली सब कुछ है, या मैं गुड लुकिंग हूँ तो मुझे लॉन्च मैं हो सकता हूँ, या मतलब मुझे जल्दी काम मिल सकता है, इसके लिए वो ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करते। उसके बारे में आप क्या कहना? बहुत अच्छी बात की। मैं एक हीरो है, आप नाम जानते होंगे, मैं 50 बार फंक्शन में गया उनके, और उनके बाप बहुत बड़े डायरेक्टर थे, अजय देवगन को लेके 4-5 फिल्में बनाया। आप नाम सुने होंगे उनका? नहीं, जो वो थे, वो जो बेटे को लॉन्च किए थे, ऋतिक रोशन जैसा दिखता था उनका बेटा। अरे उनका अच्छा नाम है, हैरी बावेजा। अच्छा। सिमरन हरी बावेजा 1925। हाँ 1950 प्रियंका चोपड़ा। कम से इतनी पब्लिसिटी उन्होंने की है, उनका ले लो। इसके अलावा वो जो जयकी भगनानी के डैडी है, वासु भगनानी, जैसा वो एडवर्टाइज करते हैं, वो बलून उड़ाते हैं आसमान में, लेकिन कहाँ उनके बेटे चल रहे हैं? कितना पैसा उनके पास? ये जरूरी नहीं है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बने, ये कोई जरूरी नहीं। पब्लिसिटी भी बहुत हुई उनकी। मुद्दा कहने क्या है, जरूरी नहीं कि एक्टर अरबपति का बेटा ही कामयाब हो, गरीब भी कामयाब होते हैं। सुशांत सिंह ले लो, नवाजुद्दीन ले लो, इरफान भाई ले लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रूव किए। लेकिन कहने मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने तैयारियां की थी। आप इस मेरी बात पे गौर कीजिए। वो भले गरीब थे, लेकिन उन्होंने स्कूलिंग की थी, एक्टिंग की। कोई एनएसडी से था, कोई थिएटर से था। ऐसा नहीं कि वो लोग बन गए ऐसे। कहने मतलब तैयारी करना पड़ेगा, भले अमीर हो या गरीब हो। मुद्दा अमीर गरीब का नहीं है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उनकी मेहनत है ये बेशक। लेकिन उन्होंने भी स्कूलिंग की है, थिएटर किया है। आप ये इग्नोर नहीं कर सकते आप। इरफान भाई को मैं 89 में देखा था, पेपर वाले का रोल कर रहे थे एक सीरियल में। आपके जैसे एकदम जवान थे इरफान खान, अभी खैर इंतकाल हो गया उनका। उनसे मेरे को वो एक्टिंग अलग लगती, जैसे मेरी अपनी पसंद है। मैं नवाजुद्दीन से ज्यादा अच्छा एक्टर उनको मानता हूँ। खैर नवाज भाई क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे भैया? मैं कोई बनावटी नहीं था, मैं खुद एक्टर हूँ, बनावटी करता हूँ। बनावटी नहीं होनी चाहिए एक्टिंग और रियल जो थे वही करते थे, और सुपर हिट थे। बहुत मजे एक्टर थे इरफान खान। तो नवाज भाई भी रियल में जैसे हैं वैसे ही एक्टिंग करते हैं। नवाज भाई भी करते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट है। लेकिन नवाज भाई का कैलिबर कैसा है, नवाज भाई
जैसे इरफान भाई थे, उनको हीरो बना सकते थे आप, विलेन बना सकते थे। नवाज भाई को ऐसा नहीं कर पा रहे आप। कहीं आप देखिए, उठा के देख लीजिए, जैसे 20-25 फिल्में ना वो हीरो में सक्सेस हुई है और ना मेन विलन आया है। एक सेंटर कैरेक्टर चलता है, एक कैलिबर होता है। इरफान भाई का जो कैलिबर था, अब खैर मैं टाइप की मूवी, हाँ मेरा अपना मानना है सर, क्योंकि ना वो हीरो बन सकते हैं ना विलेन बन सकते हैं, लेकिन इरफान भाई दोनों बन सकते थे जैसी कास्टिंग हुई। सही है, और ऐसा प्रूव किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने देखी होगी फिल्म में। जी सर मेरा एक सवाल है जी। हमारे कंपनी का जो मोटो है, वी क्रिएट हिस्ट्री बाय फिल्म्स। जी, हम इतिहास बनाते हैं फिल्मों से। एक वक्त थी जब इतिहास लिखी जाती थी पन्नों पे जी, बट आज का वो दौर खत्म हो गया है। आज फिल्मों के जरिए इतिहास रचा जाता है, राइट? जी। बट मेरा ये मानना है, और आपका क्या मानना है, मुझे आप ये बताओ कि आज की दौर की जो मूवी है, जो फिल्में बन रही है, वो किसी भी तरीके से इतिहास नहीं रच रही है। और जब पहले की मूवी थे उसका उठाकर देख लो, कोई भी फिल्म, शोले, कोई भी फिल्म, वो हिस्ट्री है, वो देखा जाए तो हिस्ट्री है, वो एक बस इतिहास है हमारा। बट आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और क्या सुधार करना चाहिए जिससे हमारी फिल्में अच्छी बनी, जो हमारे पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा बने? जी, तुमने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिस भाई। एक्चुअली आपने बोला इतिहास नहीं बन पा रही है, इसकी क्या है वजह? जैसे आज के ना 30 साल पहले मैं पड़ोसी के यहाँ जाकर के रामायण देखता था ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो रामायण जब आता था संडे को ना, तो पूरे मोहल्ला जमा होकर हम लोग चटाई पे बैठ जाते थे, रामायण आएगा। उस वक्त रामायण की टीआरपी 50 की थी। 50 का मतलब 50 करोड़ लोग देख रहे थे। एक टीआरपी का मतलब 1 करोड़, यानी हिंदुस्तान की आधी आबादी रामायण देख रही थी। आज ऐसा कोई शो नहीं है जिसकी 5 की टीआरपी हो, यहाँ तक कि केबीसी नहीं है, बिग बॉस नहीं है, 3 की 3.5 की है। मुद्दा कहने का है कि बहुत सारे ऑप्शन है। अब यूट्यूब है, सबका अपना अपना, सबके हाथ में चैनल है, 200 चैनल है। अब कोई प्रॉपर एक चैनल देख नहीं रहा है। उस टाइम DD1 पूरी हिंदुस्तान एक ही चैनल देखता था, तो 50 की टीआरपी, 50 करोड़। आज 5 करोड़ नहीं देखते हैं। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन का केबीसी आज नहीं दिख रहा। तो इतिहास कब बनता है? जब आप दुनिया से अलग करते हैं। जी बिल्कुल, इतिहास अलग करोगे तब बनेगा। पहले की चीजें अलग बनती थी, अब ऐतिहासिक नहीं बन रही है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड रहेगा। आज गूगल पे रहेगा, इसमें रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन आप इसमें इतिहास नहीं लिख सकते सर। आप सर, तो वही सवाल यही था कि किस तरह का सिनेमा बनाया जाए, आज का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किस तरह का सिनेमा बनाया जाए जो एक हिस्ट्री क्रिएट करे फ्यूचर के लोगों के लिए। सवाल ये है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी आर्टिस्ट भी खैर बहुत कम हो गए। पहले शबाना आजमी, सिमता पाटिल, राज बब्बर, नसीरुद्दीन साहब, वो पूरी 8 फिल्में करते थे जी। अब उस तरह के आर्टिस्ट भी कहाँ मिलते हैं आपको? आप कल कमर्शियल आर्टिस्ट हो गए हैं, फटाक से हुम धूम धड़ाम आ हुआ, ऐसा वाला आर्टिस्ट हो गए। आप देख ही रहे हैं अभी टीआरपी के चक्कर में बिग बॉस में क्या क्या दिखाया जाता है, राइट? सब टीआरपी का खेल है। लोग अभी ना सिर्फ दौलत और शोहरत के चक्कर में शॉर्टकट में पड़े हैं। टीआरपी से एक सवाल आता है कि जिस तरीके से अभी छिछोरे जब रिलीज हुई थी, उसी टाइम पे गली बॉय भी रिलीज हुई थी, मगर छिछोरे को एक भी अवार्ड नहीं मिली और गली बॉय को सारी अवार्ड मिली। जी 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 जी। तो वो कहीं ना कहीं यही बता रहा ना कि मेहनत। नहीं, बहुत इसमें बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, मीडिया में उठा था। सही बोलिए आप, छिछोरे को मिलना चाहिए था और नहीं मिला, क्योंकि अभी वही मसला आ गया कि पैसों से बहुत चीजें बिकती हैं आजकल, अवार्ड भी बिकते हैं। कहना नहीं चाहिए, किंग खान को एक टाइम में पैसा देके अवार्ड लेना पड़ता था, लोग कहते हैं, मैं तो देखने नहीं गया। और आज किंग खान जो है वो पैसा भी लेते हैं, अवार्ड भी लेते हैं। वक्त की बात है, तो जैसा वक्त है ना, ऐसा दौर था कि लोग कहते हैं शाहरुख खान ने बहुत सारे अवार्ड खरीदे हैं, लेकिन आज शाहरुख खान की वो पोजीशन है कि जो बुलाता है उनको अवार्ड भी देता है प्लस पैसा भी देता है। तो वक्त की बात है, वक्त बलवान है सर। और रही बात इतिहास की, जहां तक आप हटके करेंगे तो इतिहास बनेगा ही बनेगा। अभी भी कुछ फिल्में बहुत सुपर डुपर हुई हैं, आसिफ भाई को पता ही होगा, मेकिंग में है जी। मैं बहुत सारी फिल्में देखा हूं मैंने सलमान खान की, और पहले से। और आज सलमान भाई वगैरह तो कमर्शियल एक्टर हैं जी। इनकी फिल्में में सिर्फ एंटरटेनमेंट आप देख सकते हो जी। जो कृष्ण भाई ने सवाल पूछा वो ये है कि ऐतिहासिक क्या बनेगा जी। जैसे मदर इंडिया अब कहाँ बन रही है? नहीं, हाँ वो उनका मुद्दा था। इतिहास, मदर इंडिया इतिहास है, शोले इतिहास है। अब ऐसी कोई फिल्म आप शाहरुख सलमान भाई की नहीं है, करोड़ों रुपया भले कमा रही है जी। यह ना सर, यही आपका सवाल? यही सवाल है। हाँ, मैंने एक मूवी देखी है माझी, द माउंटेन मैन जी जी, दशरथ माझी। वो मूवी ऐतिहासिक मूवी है। हाँ, वो मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। और वो रियल बेस्ड मूवी है। वो मूवी को देखने के बाद ऐसा लगा कि
सच्चाई इसमें है, जी, सच्चाई दिखाई गई, वो ऐतिहासिक मूवी मानी जाएगी। जैसे आज क्रांति तो नहीं बनेगा, माइल स्टोन है, आप मील का पत्थर कह सकते हैं जी। अब क्रांति तो नहीं बनेगा, जो दिलीप कुमार साहब बना दिए, मनोज कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो बना दिए, अब नहीं बनेगा। अब वो एक्चुअली पहले लोग मेहनत भी अलग तरीके से करते थे। पहले लोगों का मानना था जिम जाओ तो वहाँ पे एसी नहीं होनी चाहिए, फैन होना चाहिए छोटा मोटा, ताकि रियल पसीना आएगा तो बॉडी वार्म अप होगी आपकी बनेगी। आजकल एसी में एक्सरसाइज हो रही है, तो कहाँ वाली बॉडी बनेगी। सेम कहानी मेकिंग फिल्मों का हो गया है। पहले लोग एक्टर जो थे वो कई साल, मैंने नुक्कड़ किया है, शबाना आजमी हम लोग गाइडलाइन करती थी, अंधेरी से चर्च गेट तक मैंने कम से कम 300 नुक्कड़ किया है, दहेज के ऊपर, अशिक्षा के ऊपर, बच्चियों के उत्पीड़न के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, बहुत सारे ऐसे करते थे हम लोग 15 मिनट का नुक्कड़ नाटक। जी बिल्कुल जी। और वहाँ जगह पे हम लोग को रिएक्शन मिलता था पब्लिक का, हीरो बनने गया, कालिया हीरो बनने गया, तो हम लोग ना बेशरम हो गए, तो एक्टिंग में निखार आया। अब ये सब नहीं करते हैं लोग, अब सीधा ना शूटिंग पे आ जाते हैं मर्सिडीज लेके। चेहरा अच्छा है बस हम हीरो बन, चेहरा बॉडी बना लेते हैं, ये बाइसेप ट्राइसेप आ जाता है। सर एक लास्ट सवाल मेरा, सर क्या लगता है आज के डेट में कमर्शियल फिल्में ही बनाना सही रहेगा या फिर हिस्टोरिकल मूवी? जैसे कि हमारे एंकर साहब ने बोला, आसिफ भाई ने, कि कमर्शियल फिल्में आजकल बन रही है, बट देखा जाए तो दशरथ माझी में माउंटेन मैन, दंगल, वो हिस्टोरिकल फिल्म भी है, तो क्या सर क्या बेटर रहेगा बनाना? सर देखिए, मेरे हिसाब से हर तरह की ऑडियंस है, दर्शक हर तरह के हैं। हिस्टोरिकल भी चाहिए, कमर्शियल भी जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल नहीं, मैं तो अपने आप को इतना अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ, तो मुझे कहाँ काम मिलेगा। पता चला 8 मूवी बन रही तो मैं तो घर में बैठे रहूंगा, तो अच्छा लोगों को कारोबार भी मिल रहा है, कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। 8 फिल्मों में 4 आर्टिस्ट होते थे, ओमपुरी, नसीरुद्दीन, शबाना आजमी, सिमता पाटिल, पूरी फिल्म 2 घंटा घसीट। आज हम लोग 40 आर्टिस्ट होते हैं, 40 लोग का घर चलता है। जी बिल्कुल। तो काम बिजनेस बड़ा है, होना चाहिए हर चीज। और वैसे भी मेरा एक लाइन है इस पे कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। क्या बात है, जग अभी जीता नहीं हूँ। सिलसिला बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज अच्छी है दौर में, हिस्टोरिकल भी बनना चाहिए, कमर्शियल भी बनना चाहिए। कमर्शियल जरूरत है आज की आबादी के हिसाब से, आर्टिस्टों की तादाद के हिसाब से, और हिस्टोरिकल इसलिए है कि आज भी दर्शक हैं जो अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हैं। जी, तो जुड़े रहे हमारे साथ, जाकिर खान साहब हैं, और आगे भी आपको बहुत सारी चीजें एंटरटेन करने को मिलेंगी। तो हमारे इम्पल्सिव एंड कैफ फिल्म्स एंड कनेक्ट